आज हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से लॉस में थी। यह एक टर्न अराउंड स्टोरी है और FY26 में पहली बार प्रॉफिट में आई है। यह एक ऐसी कंपनी है जो 150 कंट्री में अपना सॉफ्टवेयर को सेल करती है, जिसके बिना एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बनेगी, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी सेल करती है जिसके बिना डिफेंस और एविएशन के सेक्टर में एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं रैमको सिस्टम्स के बारे में। रैमको सिस्टम एक सेल्स कंपनी है जो प्रोडक्ट को सेल करती है। रैमको के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इन हाउस डेवलप्ड हैं और ये बेसिकली 4 सेक्टर पे फोकस करते हैं। पहला है पेरोल मैनेजमेंट, दूसरा है एविएशन मेंटेनेंस, तीसरा है लॉजिस्टिक्स और चौथा है ERP। कंपनी का पहला सॉफ्टवेयर पेरोल मैनेजमेंट का है जिसका नाम है पेसी। पेसी सॉफ्टवेयर एक पेरोल मैनेजमेंट का सबसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। यह 150 कंट्री के टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को हैंडल करता है और पेरोल मैनेजमेंट में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी मदद करता है। क्योंकि पेसी सॉफ्टवेयर 150 कंट्री के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन और टैक्सेशन जो पेरोल के ऊपर लगते हैं उनको हैंडल करता है, इसलिए एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसको रेप्लिकेट करना किसी भी दूसरी कंपटीटर कंपनी के लिए एकदम मुश्किल है या इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से। इस वजह से ये एक बैरियर टू एंट्री बन जाता है। अब फिलहाल रैमको ने बिग 4 के साथ एक पार्टनरशिप भी लॉन्च किया है। तो इस पार्टनरशिप में ये क्या करते हैं कि अपने पेसी सॉफ्टवेयर के साथ एडवाइजरी सर्विसेज को भी बंडल करके प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। पेसी का जो पेरोल बिजनेस है यह कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। FY26 में इसने 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है और यही सॉफ्टवेयर भी सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स भी है कंपनी का। रैमको एक और भी सॉफ्टवेयर बनाता है जिसका नाम है MRO सॉफ्टवेयर। MRO का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो कोई भी एयरक्राफ्ट हो जैसे फाइटर जेट प्लेन हो, कोई हेलीकॉप्टर हो या फिर जो कमर्शियल एयरलाइनर है वो हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट हो, उसको MRO सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली MRO सॉफ्टवेयर काम क्या करता है कि जो भी मेंटेनेंस है या रिपेयर का जो ट्रैकिंग है उसको वो ट्रैक करता है। तो जैसे कोई भी नया पार्ट लगाया गया है तो उसका वो ट्रैक करेगा कि ये कब इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी अगर मेंटेनेंस नया किया गया है तो फिर वो ट्रैक करेगा कि अगला मेंटेनेंस कब किया जाना चाहिए, ताकि जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ने के कंडीशन में बने रहे लंबे समय तक। ये एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है किसी भी एयरलाइनर के लिए, किसी भी एयरक्राफ्ट की कोई भी कंपनी हो उसके लिए MRO सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बन जाता है। रैमको ने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर सूट डेवलप किया है जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, रेटिंग एंड बिलिंग, फाइनेंस, यह सब हैंडल करता है। इस स्पेस में जितने भी कंपटीटर जो सॉफ्टवेयर हैं वह सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक या दो ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या वेयरहाउस हो गया, पर वह सब एक साथ प्रोवाइड नहीं करते हैं। रैमको का यह सॉफ्टवेयर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता है इन लॉजिस्टिक्स प्लेयर के लिए। इनका सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट है। पहले 1 मिलियन पार्सल को प्रोसेस करने के लिए 9 से 10 घंटे लगते थे किसी भी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को, पर इनके सॉफ्टवेयर के यूज़ से वह 8 से 10 मिनट में हो जाता है। अभी इस सॉफ्टवेयर को ये अलग अलग ज्योग्राफी में लेके जा रहे हैं। इनका अभी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन चल रहा है और कंपनी फोकस कर रही है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और कई सारे जो बड़ी कंपनियां हैं साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में, उनके साथ ये टाई अप भी कर रही है। अब चलते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की तरफ। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है कि टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन, ये दोनों कंपनी ने एक टीमिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। इसके अंडर में जो लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलिस
एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मेंटेनेंस दोनों इंडिया में करेंगे। तो इसके चलते टाटा एडवांस सिस्टम ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है रैमको को एमआरओ सॉफ्टवेयर के लिए। तो रैमको ही एमआरओ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा C-130J के मेंटेनेंस के लिए। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है कि कोरियन एयरलाइन के साथ इन्होंने अप्रैल 2026 को एक टाई अप किया है जो अभी अभी लाइव गया है। यहाँ पे रैमको एमआरओ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा कोरियन एयरलाइन को उनके इंजन के मेंटेनेंस के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा डील है रैमको के लिए। रैमको ने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है ST इंजीनियरिंग के साथ, जहाँ पे ये एमआरओ सॉफ्टवेयर में AI का क्या यूज़ किया जा सकता है उसको वो एक्सप्लोर करेंगे। रैमको एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने FY22 से FY24 तक ऑपरेटिंग लॉस शो किया है। 2022 में कोविड के कारण एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा स्लो डाउन आया था, मतलब पूरा सेक्टर ही बंद पड़ चुका था। रैमको का मेजॉरिटी रेवेन्यू पेरोल से आता है और पेरोल में भी सबसे बड़ा रेवेन्यू एविएशन सेक्टर से आता है। इसलिए कंपनी के लिए FY22 से FY24 एक बड़ा पेन पीरियड बन गया था। कंपनी ने FY24 में काफ़ी बड़े चेंजेस लाए थे मैनेजमेंट में। उन्होंने अपने मैनेजमेंट में मिस्टर सुब्रमण्यन सुंदरेशन को CEO बनाया था FY24 में। मिस्टर सुब्रमण्यन सुंदरेशन के ही अंडर में कंपनी का टर्न अराउंड आया है। इन्होंने कंपनी का पुराना मॉडल को चेंज किया है। पुराना मॉडल था लाइसेंस बेस्ड का, जिसको इन्होंने पर एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट किया था और जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बढ़ गई थी। अभी कंपनी FY25 में ऑपरेटिंग लॉस से बाहर आई है और पर पैट लेवल पे अभी भी लॉस था। FY26 में पहली बार कंपनी ने एक टर्न अराउंड शो किया और इनका पैट लेवल पे भी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है। फ्यूचर में कंपनी का प्लान है कि वो मैनेज्ड सर्विस मॉडल पे शिफ्ट करेंगे। मैनेज सर्विस मॉडल का सिंपल मतलब है कि रैमको पेरोल प्रोसेसिंग खुद करेगा क्लाइंट के बिहाफ में। अभी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, पर प्रोसेसिंग का बर्डन अभी भी क्लाइंट के ही ऊपर है। इस मॉडल में पूरा पेरोल प्रोसेसिंग रैमको खुद ही हैंडल करेगा। कंपनी के पास 800 प्लस क्लाइंट हैं 150 कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब। कुछ प्रोमिनेंट नेम है DHL, कोरियन एयर, कोको कोला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हिताची एनर्जी, जनरल एटॉमिक्स, CKB एक्सेट्रा। अब चलते हैं स्ट्रेंथ पर। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ ये है कि इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास 800 प्लस क्लाइंट हैं और अक्रॉस 150 कंट्री में। ये इसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करता है और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से बचाता है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, वो है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। रैमको सिस्टम एक्चुअली पार्ट है रैमको ग्रुप का, जो कि एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। रैमको सीमेंट का बिजनेस सबसे बड़ा सीमेंट का बिजनेस है और ये एक कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। तो कभी भी रैमको सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह अपने कैश फ्लो से इसको बचा सकते हैं या इनको उस प्रॉब्लम से निकाल भी सकते हैं। प्लस रैमको सीमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इस वजह से रैमको सिस्टम्स को उनके बिहाफ में बहुत सस्ते में लोन मिल जाता है। तीसरा है इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि इन्होंने पिछले कई सालों में बहुत अच्छा रखा है। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्ल्ड का टॉप क्लास पेरोल सॉफ्टवेयर है। इनका सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और रेप्लिकेट करना भी इसको बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं वीकनेस पे। तो इनकी पहली वीकनेस ये है कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एविएशन सेक्टर से आती है। तो किसी भी तरह का स्लो डाउन अगर एविएशन सेक्टर में आता है तो इनका रेवेन्यू बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है, जो कि 2020 में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है
जिसको आपको लेके चलना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इस स्पेस में हैं, खासकर ERP स्पेस में। वो हो सकता है कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करें, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एयरक्राफ्ट कंपनी है वो अपना जो MRO सॉफ्टवेयर हो या फिर जो पेरोल का सॉफ्टवेयर हो वो इन हाउस ही अपने ही डेवलप करना चालू कर दें, जिसके कारण इनके ऊपर कंपटीशन बढ़ सकता है। कंपनी का Q1 FY27 का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब गया है। कंपनी ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन शो किया है Q1 के रिज़ल्ट में, पैट लेवल पे। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी हैवी कैपेक्स कर रही है AI इंटीग्रेशन में, खासकर अपने पेरोल और MRO जो सॉफ्टवेयर है उसमें। इस वजह से उनका जो अपफ्रंट कॉस्ट है AI का वह बढ़ गया है, जो कि अदर एक्सपेंसेस में शो किया गया है P&L में। हो सकता है ये कैपेक्स आने वाले 1.5-2 साल में अपना रिजल्ट शो करे। रैमको एक काफ़ी यूनिक बिजनेस है जिसका खुद का IP है, अपना खुद का प्रोडक्ट है, जो इसको बाकी IT कंपनी से अलग बनाता है। फिर भी इसको ट्रैक करते रहेंगे, देखते हैं कि ये कैपेक्स फ्यूचर में कोई रिज़ल्ट देता है कि नहीं देता। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत, जय हिंद।